जय हिंद मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। आइए आज यूट्यूब पर सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में हमेशा आते हैं, आइए इसे बड़ी सरलता और सीधे भाषा में आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं। वीडियो में अंत तक बनिएगा। लाइक शेयर आपकी मर्जी, पर हमारी और वीडियो लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपको मिलेगा। देखिए बच्चों, पहला सवाल नंबर से आया है कि कह रहा है कि चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में बदलना है। प्लूरल फॉर्म के लिए मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जिसके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स होता है उसमें प्यारे बच्चों हम लोग ईएस लगाते हैं। ईएस लगाते हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन नोट करें, बनाएं और कमेंट में हमें अपना राय बताएं। तो इस तरह क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस। क्यों? लास्ट में डबल एस है। समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जिसके लास्ट में वाई होगा, क्या होगा? वाई होगा। और अगर वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर आता है, तो हम लोग y को i में बदलकर es जोड़ देते हैं। तो इस तरह बेबी का बन जाएगा बेबीज, लेडी का बन जाएगा लेडीज। अब अगला रूल आता है आपके सामने कि अगर नाउन के अंत में f और fe होगा, f और fe होगा, तो f और fe को हम लोग v में बदलकर es जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल लिया गया है आर्टिकल से, जहां आपको एन और द लगाना है। इसके लिए मैंने बहुत सारे ढेर सारे रूल पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर भी। आर्टिकल का कहना था कि जो नाउन अगर ए ई आई ओ यू साउंड से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू साउंड से शुरू होता है, यानी कि वॉवेल साउंड से शुरू होता है, तो उसमें हम लोग एन लगाते हैं, बाकी में हम लोग ए लगाते हैं। जो वस्तु डिफिनिट हो, पूरे दुनिया में एक हो, यूनिवर्सल हो, ऐतिहासिक हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, बॉडी इंटरनल पार्ट हो, ओशियंस नेम हो, रिवर नेम हो, उसके पहले द लगाते हैं। न्यूज़पेपर का नाम हो, धार्मिक ग्रंथ का नाम हो, उस सब के पहले हम लोग द लगाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सिटी है तो ये यो से शुरू होता है प्यारे बच्चों। देखने में यू लगेगा लेकिन लिखने में यो होता है, बोलने में यो होता है। यो कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ये यूनिवर्सिटी लगाएंगे। मून एक ही है, द लगेगा, नेचुरल थिंग्स है इसलिए। बैट्स कुछ नहीं लगेगा, क्यों? बैट्स है, प्लूरल है। वी कैन ऑलवेज यूज ए एंड द बिफोर the singular common noun, but it is the plural noun. Bats is the plural noun, so we do not use a and the. Next बढ़ते हैं milk. Milk is an uncountable noun. We cannot count milk, so we do not use a and the. I ई से शुरू है, हिंदी में भी लिखने में आई ऐसा आएगा, आ से आएगा तो वॉवेल से आएगा, तो एन लगेगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल हम लोग चलते हैं सीधे, बिना समय गंवाए। वीडियो लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, आगे बढ़िए। चेंज इनटू, अब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे। पॉजिटिव डिग्री में सिम आता है, जैसे स्मॉल एक एडजेक्टिव है, सीधा आया है स्मॉल। लेकिन जब दो चीजों के तुलना में स्मॉल कौन है, जैसे ये ढक्कन इस मार्कर से छोटा है, तो इसके तुलना में हमने इसकी तुलना इससे किया तो इसके लिए कंपैरेटिव आएगा। जब हम कहेंगे कि इस क्लास में सबसे छोटा ये है तो ये सुपरलेटिव में आएगा। जब दो आदमी से तुलना होगा तो कंपैरेटिव, जब पूरे से तुलना होगा तो सुपरलेटिव। आइए प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव में ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ेंगे। तो स्मॉल है तो बन जाएगा स्मॉल आर, और सुपरलेटिव में बन जाएगा स्मॉलेस्ट। इसी तरह आपको ये सारे सवाल बन जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है राइट द नेम ऑफ टेंस। कौन से टेंस का ये सेंटेंस है? तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको भर पकड़ना पड़ेगा कि अगर वाज वेयर लगा है तो बच्चा भी जान जाएगा कि ये पास्ट टेंस की क्रिया है। वेयर लगा है आप पकड़ लेंगे कि यह आपको पास्ट टेंस की क्रिया है। विल भी लगा है आप पकड़ लेंगे कि यह फ्यूचर टेंस की क्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों,
ये डेली की घटना है तो प्रेजेंट टेंस में जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।